नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। 1 करोड़ का डेटा आ चुका है, लेकिन गाइडलाइंस के चलते अभी आपको 14 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। हमारे यहां पर टीम मेंबर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, मैं उनके पास कुछ क्षणों में यहां पर आने वाला हूं। टीम मेंबर्स जो मौजूद हैं, यकीन मानिए वो टीम पीपल्स इनसाइट और पोलस्ट्रैट की जो टीम है उसने ये डेटा तैयार किया है, उनके पास हम जाने वाले हैं। लेकिन यकीन मानिए ये है आपके सामने स्क्रीन। इस स्क्रीन को अगर आप ध्यान से देखें, ऑन माय राइट एंड लेफ्ट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये साफ बता रहा है कि यहां पर स्टेट वाइड टैली होगी। ऊपर जो है बिग पिक्चर और बाकी टैली होगी। एग्जिट पोल का जो डेटा है वो अब से कुछ क्षणों में आपके सामने हम लेकर आने वाले हैं। ये देखिए, और ये है 13 मिनट 55 सेकंड, 13 मिनट 54 सेकंड। क्योंकि गाइडलाइंस हैं उसके चलते हम आपको अभी नहीं दिखा सकते, लेकिन डेटा आ चुका है। मैं अपनी टीम के पास यहां पर जाना चाहूंगा। आइए जरा सीधे हम अपनी टीम के पास यहां पर चलेंगे। मेरे साथ शिव और संदीप दोनों आ चुके हैं। ये देखिए, आइए जरा, ये है इनका वो डेटा। ये देखिए, ये है वो डेटा जो हमारे पास इस कंप्यूटर में आ चुका है, इस टैबलेट में आ चुका है, और हम तैयार हैं इस डेटा के साथ। इसके अंदर क्या है वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो इन्हीं का डेटा है। एक चीज है। आर वी ऑल सेट, शिव एंड संदीप? ऑल सेट। सारी चीजें तैयार हो चुकी है? सारी चीजें तैयार है। कुछ सरप्राइजेस हैं, अभी मत बताइएगा, लेकिन है कुछ सरप्राइजेस? सरप्राइज तो हमेशा होते हैं, इलेक्शन का यही चाम है। इंटरेस्टिंग सरप्राइजेस हैं। किसके लिए इंटरेस्टिंग है ये सब बताना चाहेंगे या थोड़ा इंतजार करें? थोड़ा इंतजार कीजिए। बट वी आर ऑल सेट। पूरा डेटा आ चुका है। जी बिल्कुल, पूरा डेटा आ चुका है हमारे पास। ये पूरी डिटेलिंग हम आपको दिखा रहे हैं। बैक टू यू सुमेरा जी। और हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ हेमंत शर्मा जी भी जुड़ गए हैं इस बीच। हमारे साथ बाकी मेहमान भी बने हुए हैं। हमारे साथ पार्थव बने हुए हैं जो गौरव के साथ मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन यहाँ स्टूडियो में हेमंत जी आ चुके हैं, तो उनसे सवाल सा, ये लगातार बात होती है कि इस चुनाव में वो कौन से मुद्दे थे जो हावी रहे, राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहे या जो लोकल मुद्दे थे वो हावी रहे? क्या आपका आंकड़ा है? सुमेरा जी, पिछले कई वर्षों के बाद ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें कोई मुद्दा ही नहीं था। ना मुद्दा था, ना कोई लहर थी। लहर और मुद्दों के बिना हुए इस चुनाव में आप कह सकती हैं कि स्थानीय मुद्दे और चुनाव जातियों के इर्द गिर्द सिमट गया। चुनाव से पहले लगा था कि राम जन्मभूमि मुद्दा होगा, चुनाव से पहले लगा था कि धारा 370 मुद्दा होगा, चुनाव से पहले लगा था कि कॉमन सिविल कोड मुद्दा होगा, पर ये चुनाव बिल्कुल ठंडा, जीरो लहर वाला और मुद्दा विहीन चुनाव था, जो पिछले मुझे लगता है कि 15-20 वर्षों में मैंने देखा ये एक पहला चुनाव ऐसा था। दिनेश मास्टर जी हमारे साथ है। हेमंत सर का ये कहना है कि इसमें लहर भी नहीं थी, इनमें मुद्दे भी नहीं थे। हम लोग भी जब ग्राउंड पर गए तो कोई जोश एज इन नहीं दिखाई दे रहा था, कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा था जमीन पर कि वाकई में चुनाव हो रहा है, कुछ हो रहा है। इसके पीछे की वजह आप क्या समझते हैं? बहुत लंबा स्ट्रेच्ड आउट था। पहले फेज में तो कहा गया कि बहुत गर्मी है, किसान जो है वो भाग नहीं ले रहा, फिर उसके बाद अलग अलग तर्क दिए गए। आपका क्या टेक है इस पर? देखिए निशान जी, हमारा ये मानना है कि मुद्दे थे और लोगों ने जातीय की बैरियर को तोड़ के राष्ट्रीय मुद्दों को भी और स्थानीय मुद्दों के आधार पर वोट दिया इस बार। उसमें 3 बहुत बड़े मुद्दे थे। पहला महंगाई, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा ये जो अग्निवीर आया है, इससे पूरा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी, झारखंड का एक बेल्ट, छत्तीसगढ़ की एक बेल्ट, नॉर्थ ईस्ट की भी, आसाम की एक बेल्ट और मेघालय की एक बेल्ट। इसमें बहुत भारी नाराजगी थी अग्निवीर को लेके, और लोगों ने, नौजवान बच्चों ने साफ कहा कि मतलब ही नहीं उठता है कि बीजेपी या उसके लोगों को वोट दे दी जाए। फिर किसानों ने जो हरियाणा में और पंजाब में ब्लॉक कर रखी है एंट्री बीजेपी लीडरों की, इवन वेस्टर्न यूपी में भी ब्लॉक की, उससे भी पता लगता है कि जाति के बैरियर टूटे हैं। और अभी यूपी चुनाव में, मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में तो अभी उसमें नहीं जाऊँगा, पर यूपी चुनाव में हमें साफ रिपोर्ट मिल रही है कि कम से कम 48 सीटें ऐसी हैं जिस पे लोगों ने जाति का बैरियर तोड़ के स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों पे, खास तौर से बेरोजगारी का आधार बना के और महंगाई का आधार बना के वोट दिए। यहाँ तक कि जो लाभार्थी कहते थे, उनकी वोट भी इस बार बीजेपी के खिलाफ गई है। एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ, बहुत कोशिश की गई
हर रोज मोदी जी ने जो बयान दिया या यात्राओं में जो सिंबल माथे पे लगाए या हाथ पे लगाए या वहां साधना करने बैठ जी। गए, कोई दिन या कोई ऐसा दिन नहीं गया होगा जिसमें उन्होंने देश में धर्म के उन्माद को पैदा करने की कोशिश न ठीक है, की। लेकिन शर्म की बात है कि इलेक्शन कमीशन उस पर चुप बैठा रहा। हमने उसकी नाराजगी उनको जताई है और हम ये मानते हैं कि हमारी 295 से 305 सीटें ठीक है इंडिया दिनेश जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा।